हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जजमेंट के बारे में देखेंगे कि जजमेंट जो है क्या होता है, ये कब पास होता है, ये कितने दिनों के अंदर पास होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जजमेंट जो है वो दिया कहाँ गया है। तो रूल 1 to 5 ऑफ ऑर्डर 20 के रूल 1 to 5 में जजमेंट के बारे में दिया गया है। और रूल 6 से 90 तक ऑर्डर 20 के डिक्रीज के बारे में दिया हुआ है। और रूल 6 बी एंड 20 ऑफ ऑर्डर 20, रूल 6 बी और 20 ऑफ ऑर्डर 20 के फर्निशिंग ऑफ कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्रीज टू द पार्टीज। जब जजमेंट और डिक्री का कॉपी जो होता है पार्टीज को दिया जाता है पूरा फिनिश करके, उसके बारे में रूल 6 बी एंड रूल 20 ऑफ ऑर्डर 20 में दिया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जजमेंट कहाँ दिया गया है, जजमेंट को डिफाइन कहाँ किया गया है। तो सेक्शन 29 में जजमेंट को डिफाइन किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर। जो क्या करा है कि डिग्री और ऑर्डर को ग्राउंड बनाकर जो जज जो फैसला देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जजमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट इज दैट देयर शुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन। जजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक डिसीजन होना चाहिए। ए जजमेंट इज सेड टू बी डिग्री। एक जजमेंट जो होता है उसे डिग्री कहा जाएगा कब? अ फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट intimated to the parties and the world at large at formal pronouncement or delivery in open court। कह रहा है जब किसी डिसीजन को किसी ओपन कोर्ट में फॉर्मल तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, दिया जाता है, तो उसी को हम लोग जजमेंट बोलते हैं। सुरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1964 का केस है। उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट से दैट pronouncement of judgment is in open court is necessary for the validity of judgment। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ओपन कोर्ट में जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस होना ये जजमेंट की वैलिडिटी को शो करता है। पहला है इसमें प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट कि रूल फर्स्ट में प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आफ्टर द हियरिंग हैज बीन कंप्लीटेड द कोर्ट शैल प्रोनाउंस द जजमेंट इन ओपन कोर्ट। क्या कर रहा है, जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है, हियरिंग का प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो कोर्ट जो होती है वो ओपन कोर्ट में जजमेंट को प्रोनाउंस करती है। आइदर एट वंस और एन सेम फ्यूचर डे, या तो सेम डेट पे या फिर आगे के किसी डेट पे। आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द पार्टीज टू आइदर टू देयर प्लीडर्स। और क्या करती कि वो जजमेंट देने से पहले ही उसके पार्टीज को और या फिर जो प्लीडर्स है उन सबको नोटिस जाता है। once a hearing is over there should be no break between the reservation and pronouncement of judgment। एक बार हियरिंग खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जजमेंट जो होता है वो पास हो जाता है। और उसका जो भी जजमेंट होता है वो रिजर्व, अगर कुछ दिन बाद भी पास होता है तो उसका जो पीछे का जो हियरिंग कंप्लीट हुआ होता है वो एक रिजर्व हो जाता है कि क्या आगे की जजमेंट में फैसला लिया जाना है। The Joint Committee suggested that the time limit should be prescribed for the delivery of judgment after the conclusion of hearing of cases। कह रहा है कि किसी भी केस के हियरिंग के बाद जजमेंट जो प्रोनाउंस होता है, जजमेंट जो डिलीवर होता है, उसका कुछ टाइम लिमिट क्या होना चाहिए। तो उसमें एक केस था, उसमें दिया गया था accordingly it provides that if a judgment is not pronounced at once it should be ordinarily be delivered within the 13 days from the conclusion of hearing। अगर उस समय पास नहीं होता है जजमेंट तो केस के प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद 30 दिनों के अंदर क्या होता है, वो जजमेंट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए। where it is not practicable to do due to exceptional or extraordinary circumstances it may be pronounced within 60 days।
कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, 30 दिनों के अंदर प्रोनाउंस नहीं हुआ जजमेंट, तो किसी एक्सेप्शनल केस में या कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में ही क्या होगा, 30 दिनों के अंदर प्रोनाउंस नहीं होगा। तो अगर बहुत ऐसा सिचुएशन है कि नहीं हो सकता था, तो ज्यादा से ज्यादा उसको 16 डेज का टाइम मिलेगा किसी भी क्या जजमेंट को प्रोनाउंस करने के लिए, किसी भी जज को। A judge need not read out the whole judgment and it would be sufficient and final order is pronounced। कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जज को पूरा जो होल जजमेंट है वो रीड आउट करे, वो ऐसा नहीं कर सकता। कर अगर छोटा है तो कर भी सकता है, बहुत बड़ा है तो वो नहीं भी कर सकता, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इट वुड बी सफिशियंट और फाइनल ऑर्डर इज प्रोनाउंस, और ये जरूरी है कि क्या हो, जो फाइनल ऑर्डर है वो प्रोनाउंस किया जाए। द जजमेंट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय द जज। जजमेंट जो भी होता है वो जज के द्वारा साइन किया हुआ होता है डेट के साथ। कह रहा है कि आफ्टर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, कॉपीज ऑफ जजमेंट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर द पार्टीज इमीडिएटली ऑन द पेमेंट ऑफ चार्जेज। कह रहा है कि जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है तो उस जजमेंट की कॉपी जो है पार्टीज को तुरंत दिया जाना चाहिए। जो पेमेंट होता है उसका, जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट के चार्ज कॉपीज पार्टीज को देने का, अगर वो पार्टी जो होती है वो चार्ज पे कर देती है तो उससे वो तुरंत वो कॉपी अवेलेबल करवाना चाहिए। कंटेंट ऑफ जजमेंट, अब हम लोग ये देखेंगे कि जजमेंट में क्या क्या कंटेंट होती है, होना चाहिए और होती है। रूल 4 to 5 में दिया गया है, या ऑर्डर 20 के। जजमेंट अदर देन दोज ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस शुड कंटेंट। अब इसमें क्या क्या कंटेंट होता है ये देखिए। एक कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, किसी भी केस का कॉन्साइज स्टेटमेंट दिया होता है, पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया होता है, जो उसका जरूरी होता है पोर्शन, जो जो बात जरूरी होता है वो सब उसमें दिया होता है। द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, और वो जिस पॉइंट पर निर्णय लेता है वो सारा पॉइंट दिया हुआ होता है। एंड द डिसीजन देयर, और जो वो निर्णय लेता है वो भी दिया गया होता है। द रीजंस फॉर सच डिसीजन, और उस डिसीजन को लिए जाने के लिए क्या रीजंस है वो भी उसमें दिया होता है। रूल 20 provides for the furnishing of certified copy of judgment and decrees to the parties। रूल 20 में ये दिया गया है कि जजमेंट और डिग्री का जितने भी सर्टिफाइड कॉपी होती है वो पार्टीज को दिया जाना चाहिए। A judgment once assigned cannot afterwards be amended or altered except, अगर जजमेंट जो है एक बार साइन हो गया तो अमेंड नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, कुछ एक्सेप्शन है उसको छोड़कर। टू करेक्ट क्लर्कियल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, अगर कोई क्लर्कियल मिस्टेक हो या फिर अर्थमेटिकल मिस्टेक हो तो बदला जा सकता है। या इरर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल स्लिप्स और ओमिशन, या फिर कुछ छूट गया हो या कुछ स्लिप कर गया हो क्लर्कियल, तो उस स्थिति में बदला जा सकता है, जो कि सेक्शन 152 में दिया गया है। या फिर ऑन रिव्यू, या फिर रिव्यू के दौरान बदला जा सकता है, जो कि सेक्शन 114 में दिया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जजमेंट और डिक्री में अंतर क्या है। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट्स गिवन बाय अ जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट जो क्या होता है, जज के द्वारा दिया जाता है, किसके बेस पर, तो डिक्री और ऑर्डर के बेस पे दिया जाता है। इट इज नॉट necessary for the judge to give a statement in degree though it is necessary in the judgment। जो डिग्री में जो स्टेटमेंट जरूरी है वो जरूरी नहीं कि वो जजमेंट में भी जरूरी हो। ए जजमेंट contemplates a stage period to the passing of decree and order and after the pronouncement of judgment a decree shall follow। क्या होता है, जजमेंट जो होता है वो डिक्री और ऑर्डर से पहले दिया जाता है और जजमेंट का प्रोनाउंस किया जाता है, और डिक्री जो होता है क्या, लेकिन वो डिक्री फॉलो किया जाता है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द जजमेंट एंड डिक्री द जजमेंट विल प्रिवेल। अगर देखा जाए कि दोनों में कौन सा नेसेसरी होगा तो जो डिक्री होगा उसको क्या होगा, ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो जान लीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं कि कॉपी कैसे करना है।
तो सबसे पहले वीडियोज की शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें, वहां से सर्च करें, इसके बाद वीडियोज में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।